हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 5.5 से क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। स्टडी द डायग्राम। ये डायग्राम आपको दे रखा है, इसको ध्यान से देखिए। द लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू लाइन एम। लाइन एल जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये लाइन एम के परपेंडिकुलर है। लाइन एम ऐसे ये छोटी सी जो खड़ी हुई है, ये एम लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो ये लाइन एम है और ये लाइन एल है। एल परपेंडिकुलर है एम के, यानी इसको बिल्कुल यहाँ पे 90 डिग्री पे ये काट रही है। कुछ पार्ट्स हैं, इनके जवाब आपको देने हैं। ए पार्ट में कहता है इज सी ई इक्वल टू ई जी, कि यहाँ पे जो सी ई है वो ई जी के बराबर है, ये आपको बताना है। इससे पहले आपको ये ऑब्जर्व करना है कि लाइन एल के ऊपर ये कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, और ये जो पॉइंट्स है ना, इनके बीच में जो गैप है ना, ये बिल्कुल थ्रू आउट सेम है। यानी ए से बी जितना है उतना ही बी से सी है, उतना ही सी से डी है। जितने भी ये डिविजन्स हो रखे हैं, इनकी लेंथ यहाँ पे बराबर है। अब आपसे पूछा है कि सी ई बराबर है ई जी के, तो सी से लेके ई तक आप देखोगे तो ये दो पार्ट्स हैं, एक यूनिट और ये दो यूनिट। और जब ई से जी देखोगे आप, तो ई से एफ एक पार्ट हो गया और फिर एफ से जी दो पार्ट हो गया। यानी सी ई की जो लेंथ है वो भी दो यूनिट है, और जो ई जी की लेंथ है वो भी दो यूनिट है। जब इनकी लेंथ दो दो यूनिट है और ये जो यहाँ पे डिवीजन है एक यूनिट, ये बराबर है, तो दैट मीन्स कि ये दोनों चीजें बराबर है। तो इसका आंसर होगा यस। बी पार्ट देखिए, डज पीई बाइसेक्ट सी जी। क्या जो पीई है, पीई लाइन देखिए पहले तो, ये पी पॉइंट है और ये ई पॉइंट है, तो ये जो पीई है ये सी जी को बाइसेक्ट करता है। ये सी है और ये जी है, तो सी और जी के बीच में टोटल आप ये डिविजन्स देखोगे तो 1 2 3 और 4 पार्ट्स हैं, 4 यूनिट है। सी से लेके जी तक 4 यूनिट है, और बीच में पड़ रही है ये पीई लाइन। इस पीई लाइन ने इसको दो पार्ट्स तो इधर छोड़ दिया और दो पार्ट इधर छोड़ दिया, यानी बिल्कुल इसके सेंटर में से काट दिया है। ये सी जी है, बीच से पीई पड़ रही है, और ये सी से ई तक दो पार्ट और ई से लेके जी तक दो पार्ट। ये हम ऊपर भी लिख चुके हैं, सी ई इज इक्वल टू ई जी। इट मीन्स ये राइट है, जो पीई है वो सी जी को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब है दो बराबर टुकड़ों में डिवाइड कर रही है, तो ये यस है। सी पार्ट, आइडेंटिफाई एनी टू लाइन सेगमेंट्स। कोई भी दो लाइन सेगमेंट्स इसके अंदर आप आइडेंटिफाई कीजिए फॉर विच पी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जिसके लिए पी ई एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम करेगा। यानी जिन लाइन सेगमेंट्स का पी ई एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो होता है जो किसी लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। जैसे ये एक लाइन सेगमेंट है, ये मैंने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया, लेट सपोज ये ए बी है, तो इसने इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। यहाँ पे 90 डिग्री है, तो ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। आपको फिगर के अंदर ऐसा पहचानना है कि ऐसी कौन कौन सी लाइन सेगमेंट्स हो सकती हैं इसके अंदर। उनमें से सिर्फ दो के नाम लिख दीजिए जिनके लिए पीई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो हम ये देखेंगे कि पीई से इधर आप देख रहे हो कि ई एफ एक डिवीजन हो गया और ई डी एक डिवीजन हो गया, तो ये इसका मिड पॉइंट हो गया। यानी पीई जो है मिड में आ रही है, किसके, डी और एफ के, क्योंकि ई से इधर एक पार्ट, ई से इधर ये एक पार्ट, एंड पॉइंट्स हो गए डी और एफ। तो डी एफ अगर एक लाइन सेगमेंट लेते हैं तो ये पीई इसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो एक तो इसका आंसर डी ई हो सकता है, डी इन डी एफ। तो इसका आंसर मैं यहां लिख देता हूं, ये मैं सी के आंसर्स लिख रहा हूं, एक तो इसमें डी एफ हो सकता है। इसी तरह से जब मैंने यहां से एक एक यूनिट इधर देखा है तो मैं दो दो भी देख सकता हूं। लेट सपोज जैसे कि ई है ये पॉइंट जहां पे ये कट रही है लाइन, यहां से मैं दो यूनिट ऐसे चला तो एंड पॉइंट आया सी, और फिर यहां से दो यूनिट ऐसे चला तो जी आया। इट मीन्स अगर सी और जी है, इसके 4 यूनिट्स हैं और बीच में से ये जो पीई है ये इसको काट रही है, तो 2 यूनिट तो यहां हो गए और 2 यूनिट यहां हो गए, तो ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। तो इसमें सी और जी को भी हम ले सकते हैं। सी और जी भी इसके अंदर एक ऐसी लाइन सेगमेंट है जिसका पीई एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। आपसे दो पूछे हैं, दो मैंने लिख दिए। एक और बता देता हूं इसके अंदर एक्स्ट्रा, कि ये सेंटर है,
यहाँ पे कट रही है लाइन, तो यहाँ से अगर मैं 3 यूनिट देखता हूँ 1 2 3 तो पॉइंट आता है बी। ऐसे यहाँ से 3 यूनिट देखता हूँ तो 1 2 3 यहाँ आता है एच। यानी बी और एच अगर लाइन सेगमेंट हम माने तो यहाँ मिड पॉइंट हो गया, 3 पार्ट इधर 3 पार्ट इधर, तो बी और एच भी इसका आंसर हो सकता है। ये मैंने एक एक्स्ट्रा लिख दिया आपको समझाने के लिए। इन लाइन सेगमेंट्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पे पीई हो सकता है। अब आते हैं पार्ट डी पे। डी के अंदर आपसे पूछा है आर दिस ट्रू, क्या ये सही बात है। नंबर 1 पे लिखा है ए सी बड़ा है एफ जी से। तो अब ए सी को देखिए फिगर में कहाँ है, ये ए और ये सी, और एफ जी को देखिए ये एफ और ये जी। ये कहता है कि क्या ए सी बड़ा है एफ जी से। तो ए से लेके सी तक हमने देखा 2 यूनिट है, एक पार्ट तो ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, 2 यूनिट हो गए ना, ए से सी 2 यूनिट होगी। और एफ से जी सिर्फ एक ही यूनिट है, एफ और जी के बीच में 1 यूनिट का गैप है, तो इसमें 2 यूनिट है, इसमें 1 यूनिट है, तो ऑफ कोर्स ये बड़ा ही है, तो इसका आंसर होगा ट्रू। पहले पार्ट का आंसर टी फॉर ट्रू। सेकंड पार्ट, सी डी बराबर है जी एच के। सी डी को देखिए फिगर में, सी और ये डी ये एक ही यूनिट के बराबर है, सी से शुरू हुआ डी पे खत्म हो गया, एक ही यूनिट है। जी और एच ये रहा, जी से शुरू हुआ एच पे खत्म हो गया, यहाँ भी एक ही यूनिट है, तो सी से डी भी एक ही यूनिट है लेंथ, और जी से एच भी एक ही यूनिट है लेंथ, तो ये भी बराबर है, तो ये भी ट्रू हो गया। थर्ड पार्ट, बी सी इज लेस देन ई एच। ये छोटे का निशान है, यानी ये छोटा है ये बड़ा है। बी सी देखिए कहाँ पे है, ये रहा बी सी, बी से शुरू हुआ सी पे खत्म, तो बी से सी जो लेंथ है वो सिर्फ 1 यूनिट की है, एक ही तो पार्ट है ये। और ई एच को देख लीजिए, ये ई है और ये एच है, तो ई से एच तक तो 3 यूनिट है, 1 2 और यहाँ पे एच आया है 3, और बी सी में सिर्फ एक ही है, तो ऑफ कोर्स बी सी छोटा है क्योंकि इसमें 1 यूनिट है, इसमें 3 यूनिट है, तो ये बात भी यहाँ पे ट्रू है। लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।